आई एम बैंगलोर के एंट्रेंस टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने वाले हो और ये वीडियो स्किप करने का सोच रहे हो, बहुत पैसे होंगे भाई तुम्हारे पास। भाई अभी ये वीडियो स्किप करोगे, जो जो भी बुक्स बोलेंगे, कोई बोलेगा आईपी मैट का पढ़ना है, कोई बोलेगा गेट का पढ़ना है, कोई बोलेगा कैट का पढ़ना है, जो बोलेंगे उसकी बुक्स खरीद लोगे, बुक शेल्फ्स भर लोगे, रिसोर्स होर्डिंग हो गई, पढ़ने का प्लान कुछ है। अल्टीमेटली हजारों रुपए वेस्ट ही हुए ना, तो उससे बेटर है ये वीडियो देख लो। वीडियो देखोगे तो पता चल जाएगा कि कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन कौन से रिसोर्सेज किस किस लेवल के लिए फ्रेंडली है। जैसे बिगनर फ्रेंडली कौन सा है, आफ्टर मे बी 2 वीक्स 4 वीक्स कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, किससे प्रैक्टिस करना चाहिए, किससे मॉक टेस्ट देना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, पूरी स्ट्रैटेजी पूरी ब्लूप्रिंट मिल जाएगी। रिसोर्स होर्डिंग में नहीं होगी, हजारों रुपए बच भी जाएंगे और सिलेक्शन के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। सो व्हाई आर यू स्किपिंग दिस वीडियो? मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। हो सकता है वीडियो के एंड तक आपके पास एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट और प्रॉपर प्लान हो। और ये जो सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स करते हैं, रिसोर्स होल्डिंग बिना प्लान के स्टडी, उससे आप बच जाए, चांसेस इंप्रूव हो जाएंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डिकंस्ट्रक्ट करते हैं पूरे पूरे एंट्रेंस एग्जामिनेशन को। तो 3 सेक्शन है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो वेटेज है वो 40% है, लॉजिकल रीजनिंग का 30%, वर्बल एबिलिटी का 30%। अब क्योंकि वेटेज डिफरेंस है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में और बाकी 2 सेक्शंस में, ये मत सोचना कि बाकी 2 सेक्शंस को हल्के में लेंगे या कॉम्प्रोमाइज कर देंगे या किसी भी एक सेक्शन को कॉम्प्रोमाइज कर देंगे, बिल्कुल नहीं। आपसे इंस्टीट्यूशन डिमांड करता है कि आप तीनों ही सेक्शन को इक्वली इंपॉर्टेंस दें और तीनों सेक्शन में आपकी स्किल्स हों, डेवलप करना है उसको। अब इंस्टीट्यूशनल प्रोफाइल आपसे क्या डिमांड करता है? स्पीड, ऑब्वियसली 2 आवर्स का पेपर है, 60 क्वेश्चंस है, मतलब आपको स्पीड तो मेंटेन करनी पड़ेगी। कंसेप्चुअल डेप्थ, ऊपर ऊपर से सरफेस लेवल नॉलेज नहीं चेक कर रहा है। आई एम बैंगलोर है, अगर उसका वो स्टैंडर्ड है, वो आपके लिए स्टैंडर्ड लोअर नहीं करने वाला है। इट डेफिनेटली डिमांड्स कंसेप्चुअल डेप्थ। लॉजिक ओवर फॉर्मूला, अगर मैथमेटिक ब्रेन है, सिर्फ आप सोचते हो कि फॉर्मूला रट के आप निकाल लोगे, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। रीजनिंग एंड लॉजिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको आई एम बैंगलोर का एंट्रेंस एग्जाम क्रॉस करने के लिए। वोकेबलरी हेवीनेस, एज आई ऑलरेडी मेंशन कि चेतन भगत की बुक्स पढ़ के या नॉर्मल मतलब कुछ भी अनाप शनाप पढ़ के हमारा रीडिंग स्किल नहीं डेवलप करना है। हमको प्रॉपर जो उस लेवल का है, जो उस फील्ड का है, वी हैव टू रीड एंड वी हैव टू गेट अकस्टम्ड टू दैट नॉलेज, टू दैट टू दैट पैसेज, टू दैट वोकेबलरी, टू दैट रीडिंग। इंटरव्यू वेटेज, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि उनको लगता है हम रिटन एग्जाम पास करने के बाद इंटरव्यू की कोशिश करेंगे। नहीं, इंटरव्यू के लिए प्रेपरेशन साइड बाय साइड करनी है आपको। सो इंटरव्यू वेटेज, स्पीड, कंसेप्चुअल डेप्थ, लॉजिक और फॉर्मूला एंड वोकैबुलरी हेवीनेस, ये सारी चीजें इंस्टीट्यूट आपसे डिमांड करता है। मूविंग ऑन, द प्रेपरेशन फ्लाईव्हील। अब प्रेपरेशन किस किस चीज की करनी? रीडिंग करनी है, हाई वॉल्यूम डाइवर्स कॉम्प्रीहेंशन। आपको क्वालिटी मटेरियल रीड करना है जो डिमांड करता है इंस्टीट्यूट। रीजनिंग, एक्सट्रैक्टिंग लॉजिक फ्रॉम डेटा, डेटा एनालिसिस, लॉजिक, मतलब ये सारी चीजें एक स्किल है। इट इज नॉट कि आपने फॉर्मूला रट लिया या आपने कुछ चीज याद कर ली, इट्स नॉट दैट, इट्स अ स्किल विच यू हैव टू डेवलप बाय प्रैक्टिसिंग। यही आपकी प्रेपरेशन है। स्पीड, एग्जीक्यूशन अंडर टाइम कंस्ट्रेंट्स, क्योंकि टाइम बाउंड एग्जाम्स होते हैं, आपका स्पीड बहुत मैटर करता है। अगर क्वेश्चन छूट जाते हैं तो आपका जो चांस है गेटिंग सेलेक्टेड का, वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो जाता है। इसीलिए स्पीड भी बहुत मैटर करती है। एक्यूरेसी, ऑब्वियसली प्रिसीजन थ्रू पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। आपको पास या पेपर देखना है, पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है और उससे प्रिसीजन लेकर आनी है। सो कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी के बिना तो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता। एंड व्हेन इट इज आई एम बैंगलोर, इट डिमांड्स इवन मोर कंसिस्टेंसी। सो डेली अनब्रोकन रिपीटेशन, थोड़ा बोरिंग होता है एंड ट्रस्ट मी सक्सेस इज बोरिंग। कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, रीडिंग करनी पड़ेगी रेगुलरली, रीजनिंग पे काम करना पड़ेगा, स्पीड पे काम करना पड़ेगा एंड एक्यूरेसी अल्टीमेटली चाहिए फॉर यू टू क्लियर योर एग्जामिनेशन। दिस इज अ स्किल बेस्ड एग्जामिनेशन, नॉट अ बुक बेस्ड। ऐसा नहीं है कि कोई एक बुक पढ़ लोगे और एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आपकी एक सेट ऑफ स्किल्स जो चाहिए, डिमांड करता है जो इंस्टीट्यूट, वो आप कहीं से भी डेवलप कर लोगे तो आपके चांसेस हो जाते हैं क्लियर करने के। बट क्या डिमांड कर रहा है, किस टाइप की स्किल्स डिमांड कर रहा है, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप सही रिसोर्सेज उठाएं। ये ना हो कि आप एक टॉपिक को 4 जगह से पढ़ रहे हो या एक टॉपिक 4 जगह से प्रैक्टिस कर रहे हो और बाकी के टॉपिक्स छूट जा रहे हैं। इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज बेटर कि आप एक बुक से एक टॉपिक पढ़ें and you do it multiple times rather than doing one topic from multiple books. This is the preparation flywheel. Moving on with the quantitative arsenal. रिसोर्सेज क्या क्या है? तो 4 रिसोर्सेज है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की प्रेपरेशन करने के लिए। अगेन जिसका वेटेज 40% है आपके लिए। आई विल ऑल्सो रिमाइंड यू कि नॉट जस्ट फॉर्मूला बट लॉजिक। ना 4 रिसोर्स हमने यूज किए हैं। क्यों 4 रिसोर्स बोल रहे हैं? क्योंकि हमने आपके प्रेपरेशन स्टेज को भी 4 उसमें डिवाइड किया। फर्स्ट इज बिगिनर, व्हेन यू आर जस्ट स्टार्टिंग, स्टार्ट विद एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 9 टू क्लास 10 की। 4 वीक्स का टाइम देना है आइडियली आपको। की एडवांटेज क्या है कि एक सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड करते हैं और हमेशा ये कोई नई बात नहीं है।
आपको जब भी कोई ऊंची इमारत बनानी हो तो आपका बेस, आपका सॉलिड फाउंडेशन होना जरूरी है। इसके लिए एनसीईआरटी से शुरू करना है, 4 वीक्स का टाइम मैक्सिमम देना है। इररिलेवेंट है एडवांस प्रेप के लिए, लेकिन बेस बनाना जरूरी है, इसके लिए इससे स्टार्ट करना है। सेकेंड स्टेज में हम जब आएंगे, जब हम स्टैंडर्ड प्रेप कर रहे होंगे, तब हम यूज करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा। इसका टाइम है 12 वीक्स। ग्रेडेड डिफिकल्टी, लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 to 3 हम बोल सकते हैं, 1 से लेकर 3 तक। वॉल्यूमनेस है, काफी हैवी है, थोड़ा सा बर्नआउट फील हो सकता है, बट वी हैव टू कीप एट इट, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, 1 स्टेप एट अ टाइम, 1 वीक एट अ टाइम बिल्ड करनी है। सो बिगिनर्स के लिए स्टार्ट विद एनसीईआरटी, 4 वीक्स में अपने आप को उतना प्रेप कर लो कि अब आप स्टैंडर्ड प्रेपरेशन जब करो 12 वीक्स की, तब यू कैन यूज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा। नेक्स्ट इज क्वांटम कैट बाय सर्वेश वर्मा, एडवांस्ड प्रेप है। वंस यू आर डन विथ योर बिगिनर एंड standard preparation, then you come to advanced level where you give 10 weeks to this particular book, concepts clear करोगे। लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी थोड़ी ज्यादा हाई है, लेकिन एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है इस बुक में। सो आई एम बैंगलोर के लिए जो प्रेपरेशन करनी है, उसके लिए आपको ये यूज करना है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कम है इस बुक में, सो इट्स नॉट रियली एज इम्पॉर्टेंट कि आप ये बुक करो ही, बट इफ यू हैव द टाइम एंड एनर्जी एंड रिसोर्सेज, यू मस्ट गो विद इन दिस फ्लो। फाइनल स्टेज है जिसको कोई भी मिस नहीं कर सकता, वह पास्ट ईयर पेपर्स को सॉल्व करना। एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न है, अकोमोडेट हो जाओगे, कस्टम हो जाओगे एग्जाम पैटर्न से, समझ में आ जाएगा कि इंस्टीट्यूशन किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, क्या डिमांड करता है। पास्ट आईपी मैट के और कैट के पेपर्स भी आपको सॉल्व करने हैं फाइनल स्टेज में। सो लिमिटेड क्वांटिटी में करना है, सॉरी लिमिटेड क्वांटिटी है, ये इसकी एक फ्लॉ है, आप मतलब न्यूमरस नहीं कर सकते हो, बट देन यू कैन नॉट इवन स्किप दिस। 4 स्टेज, 4 रिसोर्स, यू पिक योर ओन बुक एंड you you make your own path, you make your own preparation path. This is from our side, you can take a screenshot of it if you feel कि आप इस तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हो। लॉजिकल रीजनिंग ग्रिड, अब अगेन 4 रिसोर्स हमने अगेन आपको 4 उसमें डिवाइड किया आपके प्रिपरेशन को। स्टैंडर्ड प्रेप के लिए लॉजिकल रीजनिंग बाय अरुण शर्मा, फोकस एरिया अरेंजमेंट्स एंड पजल्स की एडवांटेज है एक्सीलेंट वैरायटी ऑफ सेट्स। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को या किसी टॉपिक को पिक करो, तो जितने टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं उसमें से उन सभी टाइप्स के क्वेश्चंस को कम से कम 5-5, 6-6 क्वेश्चन सॉल्व करो। ये ना हो कि आपने एक टॉपिक उठाया, उससे 2 टाइप के क्वेश्चंस को 20-20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब अगर उससे घुमा के किसी और पैटर्न में क्वेश्चन पूछ लेता है, किसी और सेट में क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपसे बने ही ना। सो ये वेराइटी ऑफ सेट्स देता है आपको, ये इसकी की एडवांटेज है। फ्लॉ है कि सॉल्यूशन जो है वो थोड़ा वर्बोज है, बट उसके लिए आप यूज कर सकते हो एआई। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सीलेंट। जीमेट ऑफिशियल गाइड एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स के लिए है, इसमें क्रिटिकल रीजनिंग फोकस करता है। ग्लोबल स्टैंडर्ड लॉजिक है, मिसिंग विजुअल डेटा सेट्स, कोई बात नहीं, बट अगेन एडवांस लेवल के लिए जीमेट ऑफिशियल गाइड इज रेकमेंडेड। निश्चित सिन्हा की एलआरडीआई इंटेंसिव डेटा इंटरप्रिटेशन की बुक है। जब आप एकदम लास्ट स्टेज पे, जब आप फोकस प्रिपरेशन एकदम इंटेंसिव कर रहे हो, तब निश्चित सिन्हा उठाना, डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए, डेटा रीजनिंग के लिए। ओवरऑल एक्सट्रीमली हाई टाइम कमिटमेंट है, आपको काफी समय देना पड़ेगा इसमें, तो इट्स नॉट कि आप 2 वीक्स में खत्म कर लोगे। So this is the blueprint. Now you can decide for your own. इंग्लिश, सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो इंग्लिश को बहुत लाइटली लेते हैं, बिकॉज हम मैक्सिमम ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस हैव स्टडीड इन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स एंड वी आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड स्पीक इन इंग्लिश। सो वी थिंक कि ठीक है भाई, हो जाएगा इंग्लिश। दैट्स नॉट व्हाट इट डिमांड्स। इट डिमांड्स प्रॉपर वोकैबुलरी, इट डिमांड्स कि आपकी ग्रामर अच्छी हो, आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब आप अप्लाई भी कर सको, सो एप्लीकेशन ऑल्सो इट डिमांड्स, एंड देन मास्टरी। सो इंटरव्यू में खासकर ये बहुत ज्यादा मायने रखता है कि आपका बिजनेस कॉन्टेक्स्ट एंड सिंथेसिस कैसा है। स्टार्ट विथ वर्ड पावर मेड इजी, आपको वोकैबुलरी के लिए ये बुक इनफ है, सफिशिएंट है। नॉर्मन लुइस की एक बुक आती है वर्ड पावर मेड इजी, और रेन एंड मार्टिन की बुक आती है द हाई स्कूल इंग्लिश। ये आपका फाउंडेशन सॉलिड कर देगा, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स फॉर योर ग्रामर एंड वोकैबुलरी। एप्लीकेशन में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछता है वो, एंड जीमैट के आरसीज जो होते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन गाइड्स एंड डेली एडिटोरियल्स, दिस विल सफाइस फॉर preparing for reading comprehension. Mastery, now इंटरव्यू में और खासकर आपको अगर मास्टरी करनी है, so what does it require? Read Economist, Mint, Aeonices. This is your hack to excel in English. You cannot hack the epics without cementing the base. सीधा Economist या Aeonices पढ़ोगे would not make sense. Start with building your foundation, cementing your foundation, cementing your base. Start with grammar and vocabulary. Do not take English for granted. Now the digital stack optimization, sectional tests and topic tests आपको daily execute करना है। concept video channels, example रोधा अनअकैडमी, फाउंडेशन बिल्डिंग के लिए ठीक है, बट आई वुड नॉट से कि सिर्फ इस पे डिपेंड हो जाओ। टेलीग्राम क्विज ग्रुप्स, आई थिंक इट इज एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ टाइम, इग्नोर करो, कोशिश अवॉइड करने की करो, क्योंकि
कितनी गारंटी है कि वैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितनी गारंटी कि वो जो क्वेश्चन बता रहे हैं, जो आंसर्स बता रहे हैं वो सही है? नो क्लू, नो, मतलब देयर इज नो वन टू टेक द ओनस ऑफ इट। पैसिव यूट्यूब स्ट्रेटेजी बिंजिंग भाई सूडो डोपामिन हिट। हमारी बहुत गंदी आदत होती है कि हम ना, अच्छा बहुत लोगों के साथ ये भी होता होगा कि 7 बजे से पढ़ेंगे, अब 7:05 हो गया, आप बोलेंगे 7:30 से पढ़ेंगे, 7:30 हो गया, आप सोचेंगे 8 बजे से पढ़ेंगे। हमने आज एक स्ट्रैटेजी बनाई, हम सोचेंगे आज से फॉलो करेंगे, कुछ मिस हो गया, अब कल एक नई स्ट्रैटेजी बनाएंगे, फिर परसों एक नई स्ट्रैटेजी, क्योंकि कल भी फॉलो नहीं हुआ। सो दिस इज कॉल्ड सूडो डोपामिन, और आप सूडो सेटिस्फैक्शन के लूप में फंस जाते हो, कभी एक्चुअल लर्निंग होती नहीं है। सो स्ट्रैटेजी बनानी है, ये वीडियो देख रहे हो, आज अगर जितनी वीडियोस देखने देख लो, और आज बैठ के एक स्ट्रैटेजी बना लो। रोज यही काम नहीं करना, यूट्यूब में स्ट्रैटेजी वीडियोस की बिंजिंग नहीं करनी है। वो इसलिए और ज्यादा खराब है क्योंकि आपको लगता है आप काम की चीज कर रहे हो, जबकि आप कर रहे हो टाइम वेस्ट। सो प्लीज 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 मेक श्योर कि आपके टॉक्सिक ट्रैप से बचो। डू नॉट डू दिस। The do not buy list. Now you must thank me for this because I'm going to save thousands of rupees here. Trap क्या है? SSC, बैंक, PO की रीजनिंग बुक्स खरीदो, obscure hard puzzles compilations खरीदो, expensive offline coaching study materials. You don't need any of this. What do you need actually? You need pure cat level logical reasoning material. Past 10 years of actual exam prep, या फिर अगर IIM बैंगलोर का तो 10 years का नहीं मिल सकता, IP मैट और कैट का देख लो। टारगेटेड स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स एंड प्रीमियम मॉक सीरीज। दुनिया भर की चीजें नहीं चाहिए, बस आपको इतनी चीजें चाहिए। दिस इज गोइंग टू सेव यू नॉट जस्ट मनी बट टाइम एंड एनर्जी। दुनिया भर की रिसोर्सेज होर्डिंग मत करना। मेक श्योर यू फॉलो दिस। The 6 month master roadmap. Now you can take a screenshot of it if you really want to follow, the strategy. फाउंडेशन के लिए 2 months देना है। फाउंडेशन किसमें पॉइंट्स में और वोकैब। एडवांस में हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे, लॉजिकल रीजनिंग के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करेंगे फ्रॉम लेटर पार्ट ऑफ सेकेंड मंथ टू 4 months। फिर थोड़ा लेस उसमें चलता है। इंटेंसिटी किसकी कब कितनी होनी चाहिए वो यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं। मॉक टेस्ट शुरू में 2 महीने तो ना ही दो, लेकिन 3rd मंथ से वीकली स्टार्ट करना है। लास्ट के 5th एंड 6th मंथ में हमको इंटेंसिवली मॉक टेस्ट देने एंड एनालाइज करना है। रिविजन एंड इंटरव्यू प्रेप, आई वुड से रेगुलर 20 minutes का रिविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम day 1। आप जो आज पढ़ रहे हो आपको कल वो रिवाइज करना है, इट हैज टू बी इन योर रूटीन फॉर एवरी डे। बट जो 4th मंथ का सेकेंड पार्ट होगा, वहां से लेके 6th मंथ तक, मतलब आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। एंड आपके लिए एक रोबस्ट मैकेनिज्म, एक रोबस्ट रोड मैप रिविजन का स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए। रैंडम रिविजन नहीं करना है। रिविजन इज गोइंग टू डिसाइड वेदर यू गेट इनटू द institute or not, whether you crack the examination or not. So this is something that we think would be the best for you. You can take a screenshot, you can make your own strategy, but इसको थोड़ा सा रेफर कर सकते हो कि कैसे बनाना है, किसमें कितना टारगेट करना है, किसको कब कब क्या करना चाहिए, बिकॉज वी हैव मेड इट फ्रॉम इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। आपको क्या करना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग? वीकडेज में मंडे टू फ्राइडे 2 hours क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट, 30 प्रैक्टिस सम्स, 1 hour ऑफ लॉजिकल रीजनिंग जिसमें आप 2 कॉम्प्लेक्स सेट्स सॉल्व करेंगे, 1 hour ऑफ एक्टिव रीडिंग, एडिटोरियल्स एंड बिजनेस न्यूज। 1 hour की एक्टिव रीडिंग क्यों बोल रहे हैं, नॉट जस्ट रीडिंग, बिकॉज ये नहीं होना चाहिए कि एक तरफ टीवी चल रही है, एक तरफ आप रीड कर रहे हो, या फिर रीड भी कर रहे हो और रील भी चल रही है। एक्टिव रीडिंग, आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्या रीड कर रहे हो। एंड वेन यूर रीडिंग, शुरू में आई वुड से कि कुछ भी स्टार्ट करो, इफ यूर अ नॉन रीडर यू कैन स्टार्ट विद एनीथिंग, बट बहुत क्विक प्रोग्रेस करना पड़ेगा। विद इन 2 weeks यू हैव टू जंप टू द रेलेवेंट सोर्सेज। वीकेंड्स में क्या करना है? वीकेंड्स आर नॉट गोइंग टू बी फ्री, बट डबल इंजन वाला काम करना पड़ेगा वीकेंड्स में। सो सैटरडे यू आर गोइंग टू टेक फुल लेंथ मॉक टेस्ट, स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट्स के साथ। एंड देन संडेज डीप मॉक एनालिसिस, बिकॉज व्हेन अ मॉक इज नॉट एनालाइज्ड इट्स अ मॉक वेस्टेड। वीकनेस रेमेडिएशन, मतलब जहां पे भी वीक है, जो भी एरियाज, जो भी सेक्शन आपको आपके मॉक्स में समझ में आ रहा है कि ये वीक है, उस पर मेहनत करनी है। वीकेंड में डबल मेहनत करनी है। वीक डेज का फिक्स है कि भाई क्या क्या करना है, दिस इज नॉन नेगोशिएबल। वोकैबुलरी बिल्डिंग करनी है एवरी डे 30 minutes एंड मेंटल मैथ ड्रिल्स बिफोर स्लीप। सो दिस इज गोइंग टू बी योर डेली रिदम, एंड इफ यू फॉलो दिस, हाई चांसेस हैं कि आप एग्जाम क्रैक कर लोगे इन अ गुड स्टेट, विद अ गुड स्टेट ऑफ माइंड। परेशान नहीं होगे, लास्ट में एंजाइटी उतनी ज्यादा हिट नहीं करेगी। ओके, टॉप फेटल एरर्स, नाउ यू नीड टू लुक एट दिस वेरी केयरफुली। सबसे बड़ी गलतियां क्या करते हैं? फर्स्ट इज सॉल्विंग विदाउट एनालिसिस। मॉक पे मॉक दे रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट पे सेक्शनल टेस्ट दे रहे हैं, एनालिसिस का कोई ठिकाना नहीं। अनलेस एंड until you analyze your mock, unless and until you maintain a डायरी कि कहाँ गलती हो रही है, क्या प्रॉब्लम है, क्या मिस्टेक है, और आप उस पर काम नहीं करते हो तो कोई सेंस नहीं है एग्जाम देने का। एरर रिसोर्स होर्डिंग, जो मैंने जहां से स्टार्ट किया था कि बुक शेल्फ्स भर लेते हैं, पता नहीं होता है क्या पढ़ना है। आज एक टॉपिक एक बुक से पढ़ रहे हैं, कल दूसरी टॉपिक दूसरे बुक से पढ़ रहे हैं,
एट द एंड कुछ नहीं पता कि कहाँ से क्या पढ़ा है, क्या रिवाइज करना है. सो इट्स अ इट्स अ ट्रैप. थर्ड इज जीरो रिविजन प्रोटोकॉल. नाउ रैंडम रिविजन करते हैं, आज मन हो गया ये पढ़ लिया, कल मन हो गया वो पढ़ लिया, इसमें से आधी चीजें छूट जाती है. रिविजन के लिए एक प्रॉपर आपके पास प्लान होना चाहिए कि कब क्या रिवाइज करना है, कितनी बार रिवाइज करना है, प्रायोरिटी पे किसको रिवाइज करना है, कौन सा थोड़ा कम होगा तो चलेगा. सो यू हैव टू हैव अ प्रॉपर प्लान ऑफ रिविजन. ट्रीटिंग इंग्लिश एज इन इट. ना आई ऑलरेडी टोल्ड यू, हमारी सबसे बड़ी गलती होती है हम इंग्लिश को ग्रांटेड लेते हैं. बचपन से देख रहे हैं ठीक है अपने भाई, वो मेक और ब्रेक कर सकता है आपके रिजल्ट को. डू नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड. एंड इग्नोरिंग द इंटरव्यू अंटिल रिजल्ट्स. आपको लगता है कि भाई इंटरव्यू में बहुत टाइम है, अभी तो होगा तब देख लेंगे. नहीं. If you're so determined to get into IIM Bangalore, you cannot skip that. Prepare for your interview, build your personality for the interview alongside. क्योंकि एक दिन में personality नहीं बनती, and in the interview they are going to check your personality. So work on it from day one. इंटरव्यू रेडीनेस के लिए करना क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है. तो इकोनॉमिक एंड बिजनेस, उसके लिए आपको करना है मैक्रो ट्रेंड्स को समझना है, क्या क्या रिसोर्सेज यूज कर सकते हो, मिंट, द इकोनॉमिस्ट, बेसिक माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो. सो इकोनॉमिक एंड बिजनेस के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, ट्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि क्या अभी कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स ही इश्यूज है, करंट अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन. तो ये तीनों पे आप अगर कमांड रखते हो, देन यू आर साउंड कैंडिडेट फॉर द इंटरव्यू एंड यू most probably will be able to make it through. बाकी फॉलो करो, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट. आपके रिसोर्स बेंटो बॉक्स है ये. एंड डू नॉट गेट इनटू द लूप ऑफ सूडो satisfaction या सूडो dopamine hit. Make a plan today, stick to it till the very end. All the best.